लाउड स्पीकर हम दे रहे हैं अब की बार फ्री, जो हमारे पास है हम सारा लाउड स्पीकर मस्जिदों में लगवाने के लिए लाउड स्पीकर हमारी तरफ से है। और तेज अजान होनी चाहिए और तेज हनुमान चालीसा नहीं, साध्वी प्रज्ञा के कान पे ले जाके लाउड स्पीकर लगा दीजिए बड़ा वाला। और जब सुबह अल्लाह अकबर सुबह हो तो उनकी भी नींद बहुत जल्दी। प्रदूषण हो रहा है कर्नाटक में तो मशीन भी लग गई है। इस देश में महंगाई का मापदंड नहीं नापा जा सकता है, लेकिन धार्मिक मापदंड नापने के लिए भारतीय जनता पार्टी टेम्परेचर मशीन लाई हुई है। ये तिलक और तेज अजान बजवाएगा और तेज अजान बाजेगा इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी का आपके अनुसार अजान रुकना नहीं रुकना चाहिए और तेजी बजाइए भाई। क्यों अजान पे क्या धार्मिक उद्धाव कराना चाहते हैं? अरे वो पहले जाके अपना डीएनए तो टेस्ट करे, वो अपना डीएनए जाके टेस्ट करे कि वो हिंदू हैं या क्या हैं। वो हिंदू के नाम पे धर्म को बेचने वाले लोग हैं। हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, हम तो बाइबिल भी पढ़ते हैं। इस देश में बाइबिल को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन कुरान हलाला और जो क्या बोल रहे हैं ये 370 हिसाब कम से कम 1000 माइक में रखवाऊंगा, माइक रखवाऊंगा कि जितनी मस्जिदों में स्कोर बढ़ा जाना चाहिए वो। लेकिन बयान दे रहे अयोध्या से आते हैं आप। मेरी तरफ से लाउड स्पीकर मस्जिद में लगाइए, आप जितनी तेज अजान करनी करिए, मैं लाउड स्पीकर देने के लिए तैयार। कैसा विरोध है? आप प्रदूषण नहीं देंगे? नहीं प्रदूषण अच्छा। नमस्कार, मैं धानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सरवन पांडे उर्फ मोनू पंडित जी हैं, जो कि अयोध्या से आते हैं और मीडिया के सामने काफ़ी सक्रिय रहते हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सरवन जी, जिस तरीके से अजान को लेकर विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, बिहार के मंत्री है बीजेपी कोटा के, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में अजान और लाउड स्पीकर जो होता है उसको बैंड कर देना चाहिए। बैंड की मांग पूरे देश में तेज है और मीडिया भी कहीं ना कहीं कह रही है कि अजान से लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए, पूरी तरह अजान लाउड स्पीकर बैंड होना चाहिए। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान क्या अफगानिस्तान है या तालिबान है? भारतीय जनता पार्टी अब ये कहना चाहती है कि इस देश में अजान के लाउड स्पीकर कितने मापदंड उसके होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सूबे के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को आपने नफरती जहर फैलाने का काम किया है। अजान और हनुमान चालीसा कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा? क्या मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मैं भी कलावा बांधता हूं और तिलक लगाता हूं? क्या इस देश में तिलक और तराजू और इन सब से आपको नापा जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नमाज के नाम पे उत्तर प्रदेश और ये जो चुनाव आता है तो ये नमाज, हलाला, मुर्गा, हिजाब, इन सब मुद्दों को मुद्दा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, पुराण में, गीता में, रामायण में कितने छंद हैं? इनको याद नहीं होता। नींद में खलल नहीं पड़ता है? नहीं, मेरे नींद में क्या नहीं, मेरे नींद में, आपके नींद में खलल पड़ता है। आप बताएंगे कुरान में आयत कितनी होती है बताएंगे आप? मैं पढ़ता हूँ कुरान भी, बाइबल भी पढ़ता हूँ। आपको पता है कुरान में कितनी आयत है? 66 आयतें होती हैं कुरान में। ये बताइए, हम कुरान पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन ये जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, नफरती लोग, ये देश की जनता को नफरत के नाम पे। अयोध्या से आते हैं, आपको अजान से कोई दिक्कत नहीं, लाउड स्पीकर से दिक्कत, प्रदूषण जो होता है। मैं कहता हूँ जिसको अजान से दिक्कत है उनके ऊपर जाके उनके कानों में और बड़ा लाउड स्पीकर लगा दीजिए। किसको दिक्कत है इसमें अजान से? उसके यहाँ लाउड स्पीकर और तगड़ा लगा दीजिए। इस देश में सोनू निगम को भी दिक्कत है। हाँ, तो उनके जो सोनू नहीं, साध्वी प्रज्ञा के कान पे ले जाके लाउड स्पीकर लगा दीजिए बड़ा वाला। और जब सुबह अल्लाह अकबर सुबह हो तो उनकी भी नींद बहुत जल्दी। नींद जल्दी खुलने से मतलब कुंभकर्ण है क्या 6 महीने सोएंगे? ये लोग देश की जनता को नफरत फैलाने का काम करते हैं। प्रदूषण जो हो रहा है, कह रहे कि प्रदूषण हो रहा है कर्नाटक में, तो मशीन भी लग गई है कि अजान कितना तेज होगा कितना धीरे होगा, मशीन लग गया नहीं तो कार्रवाई होगा। इस देश में महंगाई का मापदंड नहीं नापा जा सकता है, लेकिन धार्मिक मापदंड नापने के लिए भारतीय जनता पार्टी टेम्परेचर मशीन लाई हुई है। अरे इस देश की जनता को आप बताइए क्या बनाना चाहते हैं? भारत को आप क्या बनाना चाहते हैं? धार्मिक मुद्दों में लोगों को उलझा के सिर्फ अजान के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, भगवान राम के शासन काल में देश में हिंदू मुसलमान सभी लोग आप अयोध्या से आते हैं, कलावा पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, आप अजान के सपोर्ट में आ गए? भाई क्यों नहीं? इस देश का मुसलमान हमारे देश का नागरिक है। हम मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो वो हमारे साथ कल क्यों खड़े होंगे? इस देश में हमें नफरत नहीं फैलाना है। ये देश तो सामाजिक सौहार्द से चलता है और अजान, बाइबल, कुरान और ये सारी चीजों से इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं अगर इस देश में शायद मुसलमान ना होता तो बीजेपी सत्ता में ना होती। नफरत तो कहीं ना कहीं फैल रहा है ना। अभी देखिए मस्जिद पे किस तरीके से भगवा फहराया गया, इस तरह की चीजों क्या? बिल्कुल, मैं कहता हूं जो मोदी जी कहते
कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आखिर आप बताइए, एक गरीब परिवार के, मुस्लिम परिवार के तरबूज के ठेले को पलट दिया जाता है। मोदी जी, कहाँ है सबका साथ, सबका विकास? मैं तो अब दान देने वाला हूँ, कम से कम 1000 माइक मैं रखवाऊंगा, माइक रखवाऊंगा कि जितनी मस्जिदों में इसको और बड़ा जान चाहिए वो लेकर बयान दे रहे हैं। बड़ा बयान। अयोध्या से आते हैं आप? बिल्कुल। मैं माइक, आप क्या कर रहे हैं? और लाउड स्पीकर आपकी तरफ से मस्जिद में लगाने के लिए? मेरी तरफ से लाउड स्पीकर मस्जिद में लगाइए, आप जितनी तेज अजान करनी करिए, मैं लाउड स्पीकर देने के लिए तैयार हूं। कैसा विरोध है? आप प्रदूषण नहीं देख रहे? नहीं, प्रदूषण, अच्छा, इस देश में शराब से प्रदूषण नहीं फैल रहा है बाबा जी को। नॉनवेज मीट बंद करवा देंगे। हमारे हिंदू में कहता है शराब और शबाब दोनों हानिकारक है। भगवा झंडा के नाम पे आप ले जाके मंदिरों पे झंडा फहरा देते हैं। भगवा का झंडा, क्या इस देश में भगवा के नाम पे, राम के नाम पे तांडव किया जाएगा? इस देश में हर हर महादेव लोग कहना नहीं चाहते, लोग कहते हैं हर हर मोदी। अरे ये तो भगवान को भूलने वाले लोग हैं। भगवान को तो सबसे ऊपर रखते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण होना, ये सब कहते हैं कि जो राम को लाए उनको लाएंगे, इस तरह के नारे चलते हैं उनके चुनावी इसमें। आप वो तो है, धार्मिक तो है ही ना। देखिए, धार्मिक मैं कहता हूँ, धार्मिक मैं जाके पूछता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। कुरान की आयत और हनुमान चालीसा की चौपाई मैं भी पूछना चाहता हूँ। उसमें रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, जो देश के मोदी जी ने कहा था। और उसी में एक चौपाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब विनाश आने का समय आ गया है, तो उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। और जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह ये तिलक और तेज अजान बजवाएगा, और तेज अजान बाजेगा इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी का, आपके अनुसार अजान रुकना नहीं रुकना चाहिए, और तेजी बजाइए भाई। क्यों अजान पे क्या धार्मिक उद्धार कराना चाहते हैं? इस देश की जनता को महंगाई नहीं इनको दिखाई देगी, मुर्गा लेकिन दिखाई देगा। आयत से भी दिक्कत है, हाँ, जो पढ़ा जाता है। तो वही कह रहे, इस देश भगवान ने भी कहा, कुदरत की भी यही वो थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैला रहे हैं। लेकिन वो नवरात्र और रमजान एक साथ हुआ, तो इस देश में हमारे जो ऊपर बैठे हुए भगवान है ना, वो भी चाह रहे हैं कि एक साथ हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति को छोड़ते एक साथ खड़ा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अजान पे बात करेगी, हिजाब पे बात करेगी, 370 पे बात करेगी, देश को तोड़ने की बात करेगी। ठीक है, राजनीति के अनुसार तो आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के विरोध में बोलते हैं तो भाई चलो अजान के साथ खड़े हो जाओ। नहीं, आप बताइए, इससे पहले मैंने बीजेपी के हर नीतियों का खिलाफ किया, हर हमेशा आवाज उठा रहा हूं। मैं सच के साथ खड़ा हूं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितने भी नफरती लोगों को एक तरफ ले जाके और भगवा झंडा मस्जिदों पे लगवाने का काम करे, लेकिन हम उसको रोकने का काम करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। हम देश के सामाजिक सौहार्द के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ो की राजनीति कर रही है। हम जोड़ो के। तस्वीर भी एक वायरल हुई है जिसमें आप रोजा खोलते नजर आए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं, इस देश में क्या हुआ, अगर हम आपके साथ बैठ गए, अगर आपके साथ इफ्तारी करवा दिए, अगर आप हमारे साथ नवरात्रि में बैठ गए, तो यही तो गंगा जमुनी तहजीब है। आपने अपनी जगह पे नमाज भी पढ़वाया, इफ्तारी भी करवाया। बिल्कुल, और क्या, तो यही कहते हैं। हम तो कहते हैं अगर हमारा ये गमछा है, अगर आज किसी इफ्तारी करना है, अगर इस पे बिछा के बैठ सकता है, वो इस पे बैठा के, क्योंकि इस देश का यही सौहार्द है, यही प्रेम है। लेकिन आपके हिंदुत्व पे सवाल खड़ा कर दें कि आप अपने जगह पे नमाज पढ़वा रहे हैं, भाई अजान करवा रहे हैं, इफ्तार करवा रहे हैं आप लोग। अरे वो पहले जाके अपना डीएनए तो टेस्ट करे, वो अपना डीएनए जाके टेस्ट करें कि वो हिंदू हैं या क्या हैं। वो हिंदू के नाम पे धर्म को बेचने वाले लोग हैं, धर्म को बेचने वाले। हम बताइए, हम इस देश में जो जन्मता है उसके लिए भी खाते हैं, श्राद्ध भी करवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी नफरत फैलाने का काम कर रही है, हम भारतीय जनता पार्टी उस नफरत पे श्राद्ध करने का काम करेंगे, क्योंकि हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे और मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस देश के हिंदू के नमाज पढ़वाएंगे। भाई, नमाज पढ़ना गुनाह है? आप बताइए, अगर मैं कह देता हूँ हमें दिक्कत नहीं, आप पे सवाल उठ जाएगा ना। आप कहते हैं हम अयोध्या से हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। नहीं, हम तो वही कहे ना, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, और बज देह दानो दलन जय 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 कपसूर। हम तो ये भी कहते हैं, हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, हम तो बाइबिल भी पढ़ते हैं। इस देश में बाइबिल को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन कुरान, हलाला, और जो क्या बोल रहे हैं ये 370, हिजाब, क्योंकि चुनाव जीतना है, इनके पास एजेंडा कोई नहीं है। और ऐसे लोग
जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये धर्म के आड़ में इस देश को बेचना चाहते हैं। ठीक समझ गए। आप जो है खुद नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, लेकिन नॉनवेज के सपोर्ट में आप उतर गए कि लोग अगर खाते हैं तो खाने दो। आपको डिटेन भी किया गया था कल भाई ये जेल भी गए आप। हाँ, ये स्वतंत्रता है लोगों की, ये देश में स्वतंत्रता, ये संविधान हक देता है। अब आप सरकारें बताएंगी आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे। खुद नॉनवेज, लेकिन आप कह रहे खाइए ना। अरे भाई हमें नहीं पसंद, हम नहीं खाते हैं तो हमें नहीं पसंद है। अगर हमें पसंद ना, हाँ गिरफ्तार हमें किया गया। देखिए हम लोग दिल्ली मुख्यालय पे हम लोग प्रोटेस्ट करने गए, हमें तुरंत दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हम वो जेएनयू के छात्र जो बताइए आप, एक हृदय कोलाहल करने वाली वो घटना है कि अब कैंटीन में ये भी सरकारें और संगठन, ये गुंडे लोग तय करेंगे कि क्या कैंटीन में वेज बनेगा या नॉन वेज बनेगा। अरे भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर वो नॉन वेज खाना चाहे या वेज खाना चाहे वो कुछ भी खा सकता है। मैं कह रहा हूं एक बार फिर कि इस देश में नफरती चिंटू लोग हैं। इन जरूरत आन पड़ती है बीजेपी के नेताओं को या इस तरह के जो भी नेता बयानबाजी करते हैं। एक कह रहे हैं कि अगर अजान बैंड, लाउड स्पीकर बैंड नहीं हुआ तो उससे हनुमान चालीसा पढ़वाया जाएगा मस्जिद। आप बताइए हनुमान चालीसा क्या, आप बताइए हमें कोई कह देगा कि हम जल्दी हम वो करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इस देश में हमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाया जाएगा। आज अगर हमारा घर छप्पर का है तो कल आपके भी घर जलेंगे, और ये लोग अगर दूसरों के घर शीशे के हैं उस पर पत्थर फेंकने का काम करेंगे तो कोई आपके भी बार पता होना चाहिए। तो ये सरकार जो है पहले हिंदू मुसलमान कराएगी, अजान और हनुमान चालीसा कराएगी, उसके बाद चालीसा में ही चालीसा करवाएगी, रामायण में ही रामायण करवाएगी, महाभारत में ही आखिर महाभारत कौन लड़ा था, हिंदू हिंदू में ही महाभारत हुआ था। तो इस देश में कुंभकर्ण की नींद, मोदी जी सोए हुए हैं, जागिए आप, देश जल रहा है, धार्मिक मुद्दों में जल रहा है। आप धर्म के नाम पे सियासत करने के लिए, आप ही 2002 में कहते थे कि मैं नॉट एट ऑल, मेरा इस्लाम से कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में आरएसएस और हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों के लिए ये जो काम करवा रहे हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये हिंदू नहीं हैं। जय श्री राम के नाम पे हम किसी के घर पे पत्थर नहीं फेंकेंगे। ये गुंडे लोग हैं, ये तांडो करवा के 100-200 रुपए लेके ये देश में सामाजिक सौहार्द और धर्म के सौहार्द को मिटाना चाहते हैं। बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पे। सरवन पांडे थे जो कि अजान के साथ लाउड स्पीकर के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। लाउड स्पीकर हम दे रहे हैं अब की बार फ्री, जो हमारे पास है, हम सारा लाउड स्पीकर मस्जिदों में लगवाने के लिए लाउड स्पीकर हमारी तरफ से है। और तेज अजान होनी चाहिए और तेज हनुमान चालीसा होनी चाहिए। अब तक जो है अपने घर पे रमजान की इफ्तारी और नमाज पढ़वा रहे थे और अब कह रहे हैं कि मस्जिद को जो है हम लाउड स्पीकर देने का भी काम करेंगे। अजान के साथ लाउड स्पीकर के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।